आ रहा होगा, वो कट जो है उसके दोस्तों माशाल्लाह गारे हीरा है जबले नूर सरकार यहाँ पे इबादत किया करते थे। दरूद शरीफ पढ़िए, दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मुहम्मद। जब तक हमारों की दूध में है, हमारी एक नेकी 1 लाख के बराबर है। एक बार मुशरिक पड़ा तो अल्लाह पाक आपको 1 लाख दूध का स्वाब देंगे। एक बार मामला कहा तो 1 लाख बांधना का। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल की रात को इस दुनिया में तशरीफ लाए। आप 7 दिन के थे। आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका हकीका किया और पूरे मक्का की दावत की। 8वें दिन आपको हजरत हलीमा सादिया के हवाले कर दिया। आप बड़ी तेजी से परवरिश पाने लगे। 2 माह के थे तो आप बैठने लगे, और जब 8 माह के थे तो आप बोलने लगे। 9 माह के हुए तो आप चलने लगे, और जब आप 15 माह के हुए तो तीरंदाजी किया करते थे। यानी इतनी तेजी से परवरिश पाई आपने कि 15 माह के जब हुए तो आपको तीरंदाजी की, और जब आप 20 माह 2.5 साल के हुए तो आप कुश्ती किया करते थे लोगों से, और लोगों को शिकस्त किया करते थे। 5 साल की उम्र में हलीमा सादिया ने आपको आपकी वालदा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले कर दिया। 6 साल के जब आप हुए थे, आपकी वालदा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा उनका इंतकाल हो गया, और आपकी खालिद की जिम्मेदारी आपके दादा ने संभाली हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब आप 8 साल और 8 माह के हुए तो आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया, और आपकी जिम्मेदारी आपके चचा अबू तालिब के जिम्मे आ गई। आप जब 11 साल के हुए तो आपने पहला सफर तैयार से अपने चचा के साथ किया। जब आप 11 साल के हुए तो अपने चचा के साथ पहला सफर किया तैयारत के लिए, और जब आप 25 साल के हुए तो आपने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का ज़मानत तैयारत लेके आप मुल्क शाम के, और 25 साल की उम्र में आपकी शादी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई। और जब आप 40 साल के हुए तो आपके ऊपर पहली वही नाज़िल हुई, और कुरान पाक की पहली आयत नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। सबसे पहले ईमान लाने वाली आपके ऊपर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। दूसरे नंबर पे जो ईमान लाए वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे, और तीसरे नंबर पे जो ईमान लाए वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु थे। आपने एक बार पानी पे खड़े होकर सारे मक्का को जमा किया, सरदारा ने कुफार को जमा किया, और फरमाया कि आप लोगों ने 40 साल में मुझे कैसा पाया। उन्होंने कहा मामले अभी हमने आपको सच्चा और सादिक अमीन पाया। फिर आपने फरमाया अगर मैं कहूँ इस पहाड़ी के पीछे बहुत बड़ा लश्कर है जो आप लोगों को तुम्हारा बर्बाद कर देगा। उन्होंने कहा मामले अभी हमारी नजरें तो बता सकती है, मगर आपके मुंह से निकला हुआ बात गलत नहीं है। छोटा पत्थर है, एक बड़ा पत्थर है, सबसे ऊपर टॉप के ऊपर बीच में खाली जगह है। ये वो गारे सोर है, इसके पीछे गारे सोर है, जहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और बकर सिद्दीक़ ने 3 दिन और 3 रातें गुजारी थी। इस गारे सोर के अंदर 3 दिन और 3 रातें गुजारी थी। वो सामने बिल्कुल छोटा पत्थर बड़ा पत्थर बीच में खाली जगह सबसे ऊपर है। और यहाँ पे चढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे चढ़ने के लिए कम से कम 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। ठीक है, आप लोग सुबह फजर की जिसने चढ़ना है सुबह फजर के बाद टैक्सी लेके आए, टैक्सी ला के यहाँ पे छोड़ दे और ऊपर चला जाए। ठीक है, वापसी के लिए 2.5 घंटे लगते हैं। टोटल 6 घंटे का प्रोसेस है, नफल ही पढ़ने होते हैं। ठीक है, 6 घंटे लगते हैं। टैक्सी में आए, टैक्सी छोड़ दे, ऊपर आए, वापस आए, दूसरी टैक्सी लेके हरम चला जाए। ये तरीका था यहाँ पे। सुबह ठंडे आना है, इस वक्त बड़ी गर्मी हो जाती है। टैक्सी
कोई 40 लेता है, कोई 30 लेता है। तो देखिए जो लोग सुबह आए थे वो देखो अभी तक वहाँ दरमियान में पहुँचे हैं। जो लोग सुबह आए थे लोग चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आप लोगों को। वो सामने देखो लोग चढ़ते हुए। पहले दुआ कर लेते हैं, ठीक है? सब लोग दुआ करो, सब लोग तो दुआ करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शिफर नबी अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन। या अल्लाह पाक हम जितने भी सब लोग आए हैं हम सबको गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी छोटी मोटी गलतियों को माफ़ फरमा। या परदिगार जो हमसे जाने में अनजाने में जो गलतियाँ होगी माफ़ फरमा। या अल्लाह पाक जो हम मांग सके वो भी कबूल फरमा और जो ना मांग सके वो भी कबूल फरमा। या परदिगार जो ये लोग जितने मेरे साथ आए हैं जो नेक तमन्ना नेक ख्वाहिशात हैं ये पूरी कर। अगर किसी को औलाद के अल्लाह पाक उसको पाक बेटी अता फरमा। या पर अगर किसी को माल की ख्वाहिश है तो उसको हलाल माल या परदिगार हम बैठे जा गाड़ी में ये हमारे ग्रुप के लीडर अल्ताफ भाई माशाल्लाह। अल्लाह हमारे सारे हाजियों का कबूल करे। आमीन 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 आमीन। और ये हमारे मुफ्ती साहब भी माशाल्लाह ब्लॉग बनाते पालनपुर से। हमारे मुफ्ती साहब जरा मुफ्ती साहब दो कुछ। कभी 1100 रुपये आए हुए माशाल्लाह। गर्मी बहुत है इस वजह से ऊपर टाइम नहीं है जाने का, लेकिन इंशाल्लाह अलग से वक्त निकालेंगे, इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे। कहाँ है? ये जबले नूर है जहाँ बाबा आदम माँ हुआ मिले थे 340 साल के बाद। ये वही जगह है, वही पहाड़ है जबले नूर। माशाल्लाह आप लोग जो देख रहे हो पीछे जबले नूर है, जबले नूर का पहाड़ है। ढूंढ के लाए सबको। ध्यान दो ना उधर। ये अल्ताफ भाई हमारे तस्कीम कर रहे हैं, पानी बांट रहे हैं माशाल्लाह। लगा कि न्याज है। यहाँ पे माशाल्लाह हम लोग कहाँ पे आए ज़ियारत करने? इस वक्त हम ज़ियारत करने के लिए मस्जिद निमरा में आए हैं। यहाँ पे हज का खुतबा होता है 9 ज़िल हज को, ठीक है। यहाँ पे हज का खुतबे के बाद एक जान के साथ ज़ोर और असर इकट्ठी पढ़ी जाती है। यहाँ से पढ़ने के बाद हाजी मुज़दलिफ़ा चले जाते हैं। ये यहाँ की ज़ियारत माशाल्लाह। दूसरे दिन 21 कंकरियाँ मारी जाती हैं और तीसरे दिन 21 कंकरियाँ मारी जाती हैं। ये 3 दिन 7, 21, 21 49 कंकरियाँ होती हैं। ये 3 वाजिब है और चौथे दिन 70 कंकरियाँ मारी जाती हैं। ये सुन्नत है। यहाँ से कंकरियाँ हाजी उठाते हैं और आगे जाकर किश्तान आएंगे वो भी आपको
आपको दिखाए जाएंगे आगे जाके। जुल्फा वाजिब है यहाँ पे, एक रात से एक रखना सारी रात यहाँ पे वाजिब है। सारी रात तो ऊपर नहीं राजी बैठते हैं, दुआएं करते हैं यहाँ पे। क्या हुआ? हाँ ये पूरा मुस्तलिफा है। इसको लोग मिनी मीना बोलते हैं। अजी यहाँ पे रात को स्टे करते हैं हेमो में। यहाँ पे कोई खाना कोई कुछ नहीं है। इस जगह पे यानी हाथियों को गरक किया गया। अल्लाह ने अबाबील के जरिए इस जगह पे हाथियों को गरक किया। अल्लाह का अज़ाब इस जगह पहाड़ी के ऊपर वो भुज लगा हुआ है। अरे तुम्हारा फोन, अरे गया गया पीछे गया। नमाज पढ़ी है और ये भी सिर्फ हज के दिनों में खुलती है। उल्टे हाथ पे आप देख रहे हैं 4 मीनार वाली मस्जिद, ये मस्जिद खाइफ है। मस्जिद खाइफ है और इससे थोड़ा सा आगे आप देख रहे हैं, आपको सफेद कलर की छतरी नजर आ रही है। उसके नीचे बिल्डिंग बनी हुई है, 3 पोर्शन बने। ये शैतान है जिसको हम गिरिया मारते हैं। शैतान बिल्कुल इस वक्त हमारी गाड़ी की सीट में है, वो सामने बिल्कुल हाँ कौन सा शैतान है? ये देखे 2 रास्ते जा रहे हैं। शाम को किसी को जाने की इजाजत नहीं, कोई आदमी नहीं है घर। गवर्नमेंट सिर्फ हज के दिनों में खोलती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मस्जिद ज़ौराना पे आए हैं। सरकार यहाँ से उम्रा के लिए निकले थे एहराम पहनकर। यहाँ पे सरकार ने, यहाँ पे जब आए थे उम्रा करने के लिए, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे एहराम पहने थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको भी ये सुन्नत अदा करने का मौका मिला। क्यों भाई सलीम भाई? बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोगों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह भी एहराम पहन लिया। इंशाल्लाह हम लोग नियत बांधकर फिर उम्रे के लिए निकलेंगे यहाँ से। हम लोग अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की टूर की तरफ से मक्की की ज़ियारत पर है। मक्का शरीफ की हम लोग ज़ियारत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये खाने हीरा है। ये ना जो मैं लिया हाँ ये वाली की वाली ये ऊपर देखो, ऊपर बना हुआ दिख रहा है, दीवार बनी हुई। हाँ वो हजरत इंसान में दिख रहा है। अभी आप पहाड़ी के सबसे टॉप पे देखिए, दरमियान में आपको एक कट नजर आ रहा होगा। वो कट जो है उसके दोस्तों माशाल्लाह ये गारे हीरा है, जबले नूर इसमें दाखिल होने का सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे इबादत किया करते थे और दूसरी साइड से निकल जाते हैं। अदल की किचारी लगाया करते थे, इसको अदल का मैदान बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे खुली किचारी लगाते थे। उम्र फरूक तालाब है, हिसाब होता कब्रिस्तान बोलते हैं। सब लोग ये तो सलाम कर ले, अस्सलाम वालेकुम या है।
दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन के लिए।